गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास यस्टरडे मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन भेजा था रिगार्डिंग द अकाउंट्स करिकुलम, एकेडमिक करिकुलम ऑफ योर बुक्स, ऑफ योर स्टेशनरी, ऑफ योर रजिस्टर्स। होप आपको वो क्लियर होगा। आज मैं एक और ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि हम जो ये अकाउंट्स बनाते हैं ये पैदा कहाँ से हुए, स्टार्ट कहाँ से हुए, हम इसको बना के क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, कब बनाएंगे, कहाँ कहाँ पे बनाएंगे। इसको ना एक अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं जो चैप्टर 1 में आपको दिया हुआ है, जो मैं बाद में आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। आज तो मैं आपको ना एक ब्रीफ सा एक मैप बना के दिखा रहा हूँ कि ये अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 1 के अकाउंट अंदर जो ये अकाउंटिंग साइकिल है ये बेसिकली आपको बताना क्या चाहता है। देखिए, आपने कोई सामान खरीदा या कोई सामान बेचा, उससे एक एंट्री होती है, उससे एक एंट्री होती है। एंट्री दो जगह पे की जाती है, या तो हम डे बुक में करेंगे। डे बुक का मतलब होता है एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में लेफ्ट साइड पे आप लिख दो क्या सारे दिन में किस चीज़ की वजह से पैसा आया, और राइट साइड में लिख देते हैं किस वजह से पैसा गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट। एक ही पेज होता है, हम उसमें लेफ्ट में लिखते रहते हैं जिस वजह से पैसा आ रहा है, उस एंट्री का नाम लिखते हैं, अभी इस चीज़ का पैसा आया, इसका पैसा आया, इसका पैसा। राइट में लिखते हैं भी इस चीज़ का पैसा गया, इसका पैसा गया, इसका पैसा गया, किन किन सोर्स से पैसा आया, किन किन सोर्स से पैसा गया, रजिस्टर में लिख देते हैं, बात खत्म। एक्चुअली में अगर हम उसको प्रेजेंट एक टेक्निकल फॉर्म में लिखें जो आपके सिलेबस में है, उसको जर्नल बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 में आपके पास आएगा। यानी कि जब चैप्टर नंबर 9 में आपके पास जर्नल आएगा, वो डे बुक का एक मतलब इम्प्रूव्ड फॉर्मेट है, उसको हम एंट्री की फॉर्म में लिखते हैं। वो एंट्री कैसे होती है लेटर ऑन स्टेज में बताएंगे आपको। ये जर्नल, इसको हम हिंदी में रोज नामचा बोलते हैं। कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बात की बात है, आपको ये बता दें। डेली बेसिस की एंट्रीज एक टेक्निकल फॉर्म में जर्नल एंट्री के थ्रू यहाँ की जाती है, जो हम नॉर्मल डे बुक में अपनी शॉप्स पे, फैक्ट्रीज में कर सकते हैं। वही एंट्री जब हमने कोई माल परचेज किया या सेल किया, वही एंट्री आगे चलती है। वो एंट्री उधार की थी कि वो नगद की थी। अगर वो नगद की थी तो हम उसको कैश बुक में दिखाते हैं। कैश बुक चैप्टर नंबर 11 है आपके ही सिलेबस का। वो कैश बुक कैसे बनती है, उसका फॉर्मेट कैसा है, बात की बात है। यही एंट्री पीछे से आगे आएगी, पहले वो जनरल में की जाएगी, वही चीज़ कैश बुक में आएगी। हिंदी में उसको रोकड़ वही बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद वही एंट्री आगे आती है सब्सिडरी बुक्स है। सब्सिडरी बुक्स का मतलब है ये परचेज़ की एंट्री थी तो परचेज़ की बुक में ले जाओ, सेल की थी तो सेल की बुक में ले जाओ, अगर मतलब बिका हुआ माल वापस आया तो उस बुक में ले जाओ, खरीदा हुआ माल वापस किया तो उस बुक में ले जाओ। एंट्री का बेसिकली फॉर्मेट कैसा है उसको अलग अलग कर देते हैं। येलो अलग, ग्रीन अलग, ब्लू अलग, ब्लैक अलग। हम कुछ इस तरह से एंट्रीज को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग किताबों में, उसको सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। एंट्री वही है, वही एंट्री जर्नल में होगी, आगे कैश बुक में जाएगी, सब्सिडरी बुक्स में जाएगी, और लास्ट में वो लेजर में आती है। लेजर को हम चिट्ठा बोलते हैं, हिंदी में चिट्ठा बोलते हैं। लेजर आपका चैप्टर नंबर 13 है। लेजर होता क्या है, हर चीज़ का, हर आदमी का अकाउंट, उससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है, उसका सेपरेट पेज, सेपरेट अकाउंट, जिसमें पूरे साल की, पूरे महीने की डिटेल है, कितना पैसा लेन देन था और प्रेजेंट कितना बैलेंस है, उसको हम लेजर बोलते हैं, हिंदी में चिट्ठा बोलते हैं। बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये जो डे बुक थी, जर्नल था, कैश बुक था, सब्सिडरी बुक्स है, चिट्ठा है, ये जनरल कमर्शियल वर्ल्ड के लिए, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए। बच्चों कॉरपोरेट वर्ल्ड में, कमर्शियल वर्ल्ड में, आपकी फैक्ट्री के लिए, आपकी शॉप्स के लिए ये सारे रजिस्टर्स बाज़ार में छपे छपाए मिलते हैं। अलग से आपको जर्नल मिलेगा छपा छपाया, अलग से कैश बुक मिलेगा, अलग से सब्सिडरी बुक्स मिलेंगी, अलग से चिट्ठा लेजर मिलेगा। शॉपकीपर्स, फैक्ट्री वाले इसको खरीदते हैं। आप देखते होंगे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है तो 1 अप्रैल को बाज़ार में बही खातों की बहुत सेल होती है। इन सब को बही खाता बोलते हैं। ये बही खाता है, बही खाता, जिनके अलग अलग नाम हैं। वो लोग खरीदते हैं उसको, उनका बेसिकली जो भी रिलीजियस प्रोसेस है वो करके अपनी फैक्ट्री या शॉप के या जो भी कंपनी के अकाउंट्स उसमें शुरू करते हैं। बेटे आपने तो वही रजिस्टर लेना जो मैंने कहा है। इस जर्नल का फॉर्मेट मैं आपको आपके रजिस्टर में बनवाऊंगा,
इस पर्टिकुलर कैश बुक का फॉर्मेट मैं बनवाऊंगा, सब्सिडरी बुक्स का मैं बनवाऊंगा, लेजर का फॉर्मेट मैं आपको तैयार करवाऊंगा इन दैट रजिस्टर जो आपने खरीदना है विद पेंसिल एंड पेन। जब आपका ये लेजर बन जाएगा तो आपके बहुत मोटे मोटे कई रजिस्टर्स तैयार हो जाते हैं, जनरल एक बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इन सब से एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 14 है आपका। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ों से निचोड़ के हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये रिपोर्ट ऑन अ पेपर होती है। कैसे बनती है, बात की बात आपको बताया जा रहा है। वही एंट्री यहाँ से आगे आई, वही एंट्री यहाँ से आगे आई, वही एंट्री यहाँ से आगे, और लास्ट में इन सबका निचोड़ यहाँ आ गया। ट्रायल बैलेंस में पूरे साल के जितने भी खाते हैं उनका क्या लेन देन है वो सिंगल पेज पर सामने आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद एक फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है भाई? फाइनल अकाउंट्स होता है जिससे बेसिकली जिससे लिंक आपका इनकम टैक्स सेल टैक्स का होता है कि आपने जो ये फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट्स ऑन अ पेपर हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बैलेंस शीट है, आपके लिए मटेरियल है। आपने नाम ही इसके पहली बार सुने हैं। आपको ये सब चीज़ें हम करवाएंगे चैप्टर नंबर 21 और 22 में। ये कैसे होएगी, बात की बात है। ये फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या है कि जो ये तीन रिपोर्ट्स हैं, ये जो तीन रिपोर्ट्स हैं, ये आप बेसिकली इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट में अपने फुल ईयर की रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। इन सब लेजर्स को सबमिट नहीं करते। इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट को अगर ये चीज़ें एक्यूरेट लगती हैं तो ठीक है, वो आपसे रजिस्टर्स की डिमांड नहीं करेंगे जो आपने अपने बिजनेस में बना रखे हैं। लेकिन अगर को उनको प्रॉपर नहीं लगता या कोई फॉल्स स्मेल आती है तो आप पे स्क्रूटनी, बिजनेस में बोलते हैं भी स्क्रूटनी डालेंगे। स्क्रूटनी का मतलब तब वो आपको कहेंगे भी ये जो रिपोर्ट्स आपने जिन रजिस्टर्स के थ्रू बनाई हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तब हम इन तमाम रजिस्टर्स को लेके इनकम टैक्स सेल टैक्स में जाते हैं इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसीलिए बिजनेस वर्ल्ड में कहा जाता है कि पिछले 10-15 साल के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी किताबें हैं, जितने कागज हैं, जितने रजिस्टर्स हैं, उसको संभाल के रखो। 10-15 साल से पुराने चाहे आप बेसिकली डिस्पोज कर दो, उससे पहले नहीं। एक ही एंट्री थी जो यहाँ से शुरू हुई, जो आगे आई, जो उसके बाद आगे आई, जो उसके बाद आगे आई, जो उसके बाद आगे आई। इस सब प्रोसेस को हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 1 में आपको दिखाएंगे। सो बेटे दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के इन रजिस्टर्स को हम ऐसे आपके नवनीत युवक रजिस्टर में हम ड्रॉ करवाएंगे। हम इस वजह से उनके अंदर काम करेंगे। हम ये काम करेंगे, हम डे बुक का करेंगे, जर्नल का करेंगे, कैश बुक का करेंगे, सब्सिडरी बुक का करेंगे, लेजर का करेंगे, फिर रिपोर्ट बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। आज मैंने आपको बताया कि हम ये क्यों बनाते हैं, इनका बेसिकली रेलेवेंस क्या है, कौन सी चीज़ें रजिस्टर्स हैं, कौन सी पेपर पे रिपोर्ट्स हैं। ये मैंने आपको एक मैप दिखाया है। आपकी पूरी डीके गोयल या पूरे सिलेबस या कोई भी एनसीईआरटी किसी भी एकेडमिक सिलेबस का पूरा मैप है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके अकॉर्डिंग आपने बुक्स ले ली होंगी। नहीं ली तो मैं आपको कल पीडीएफ सेंड करूंगा और मैं कल से आपका प्रॉपर सिलेबस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 शुरू करूंगा। आप लोग रजिस्टर, स्टेशनरी, पेन पेंसिल के साथ, स्केल के साथ रेडी रहना। जो फॉर्मेट्स मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको बनाने भी पड़ेंगे, पर फॉर्मेट्स का काम आपका चैप्टर नंबर 6 से शुरू होता है। उससे पहले थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं कल से शुरू करूंगा। गुड बाय।